हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 ग्राम की एक गोली एक अज्ञात वेग v से गतिशील है। यह गोली एक 980 ग्राम के गुटके से टकराकर उसमें धंस जाती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यह गुटका एक स्प्रिंग से संबद्ध है जिसका बल नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर है। बोला जा रहा है कि टक्कर के पश्चात स्प्रिंग जो है 10 सेंटीमीटर दूरी तक संपीड़ित हो जाती है। फिर बोला जा रहा है ज्ञात कीजिए टक्कर के पश्चात गुटके का वेग। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक स्प्रिंग है जिसका एक सिरा जो है स्थिर है, लेकिन दूसरा सिरा हम बल लगा करके गति करा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि इस सिरा को पकड़ करके इधर की तरफ दबाते हैं x दूरी। जब स्प्रिंग अपने प्राकृतिक लंबाई से x दूरी दबी होगी अथवा x दूरी खींची होगी, उस अवस्था में जो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है वो दिया जाता है 1/2 के x के वर्ग के बराबर। और यह स्थितिज ऊर्जा तब है जब हमने प्राकृतिक लंबाई पर स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग के अंदर शून्य माना है। सामान्यतः ऐसा ही माना जाता है। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लें। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये समझिए कि मान लीजिए कोई एक संघट्ट है। संघट्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: प्रत्यास्थ संघट्ट, अप्रत्यास्थ संघट्ट तथा आंशिक रूप से प्रत्यास्थ या आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ। 3 प्रकार के संघट्ट। संघट्ट का प्रकार चाहे कुछ भी हो, उसमें रेखीय संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित होता है। अर्थात यहाँ लिखेंगे संघट्ट में जो प्रारंभिक संवेग रहा होगा, मान लीजिए कि पी सदिश, वो दरअसल अंतिम संवेग के बराबर होता है। अर्थात संवेग जो होता है वो सदैव संरक्षित होता है किसी भी संघट्ट में। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये स्थिति दी गई है कि एक गोली है, इस तरीके से आके इस गुटके से टकरा रही है। गुटके का द्रव्यमान मान लीजिए m है और गोली का द्रव्यमान मान लीजिए छोटा m है। तो यहाँ पे m का भी मान दिया गया है और गुटके का भी द्रव्यमान का मान दिया गया है। और यहाँ पे हमें v का मान नहीं पता है। ये छोटा m दिया गया है 20 ग्राम, 20 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेते हैं। वहीं गुटके का जो द्रव्यमान है वो दिया गया है 980 ग्राम। 980 ग्राम मतलब 980 गुणे 10⁻³ किलोग्राम। और जो यहाँ पे बल नियतांक है स्प्रिंग का, जिसको k से प्रदर्शित कर देते हैं, बल नियतांक लिखा जाएगा यहाँ पे k बराबर 100 न्यूटन प्रति मीटर। 100 न्यूटन प्रति मीटर। अब देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पे जो गोली है जो कि v गति से आ रही है वो गुटके से टकराएगा तेजी से और उसमें घुस जा रहा है। प्रश्न में बोल रहे हैं कि घुस जाएगा मतलब क्या? मतलब एक यहाँ पे गुटके और गोली को मिला के एक निकाय बन जाएगा जो कि अब साथ साथ गति करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो संघट्ट ही हुआ है। कैसे? देखिए स्थिति कुछ इस तरीके से है। स्प्रिंग बना देते हैं कुछ इस तरीके से और यहाँ गुटका है। देखिए गोली जब इधर से आएगी कुछ इस तरीके से तो गुटके के अंदर घुस जाएगी कुछ इस तरीके से। प्रश्न में बोला जा रहा है। मान लीजिए जैसे ही गोली अंदर घुसती है, अब गोली और गुटके को मिला के जो यहाँ पे निकाय बना है उसकी गति v हो जाती है क्योंकि गोली उसमें फंस गई है। और गोली की जो गति है वो मान लीजिए v डैश है। तो v डैश वह गति है जिससे गुटका और गोली एक साथ आगे की तरफ जा रहे हैं। गोली की रफ्तार यहाँ पे v दी गई थी। तो यहाँ पे अगर हम प्रारंभिक संवेग लिखना चाहें तो वो लिखा जाएगा, आप मान लीजिए इधर धन दिशा है और इधर ऋण दिशा है, तो प्रारंभिक संवेग जो होगा वो हो जाएगा m गुणे v के बराबर, क्योंकि उस अवस्था में गुटका गति नहीं कर रहा। वहीं अंतिम अवस्था में अगर आप देखोगे तो जो अंतिम अवस्था की संवेग है वो है m धन बड़ा M गुणे v डैश। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, क्योंकि संवेग जो है वो संरक्षित होता है किसी भी संघट्ट में। तो इन दोनों को बराबर कर दिया तो आपको v डैश का मान मिल जाएगा। v डैश हो जाएगा यहाँ पे m भागे m धन बड़ा M गुणे v। छोटा m का मान है 20 गुणे 10⁻³ भागे, नीचे जोड़ेंगे 20 धन 980 गुणे 10⁻³ और ये है v। तो ये मिल रहा है आपको 10⁻³ ऊपर नीचे से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 20, नीचे बचेगा 1000 और v। तो v डैश आपको मिल गया। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखिए क्या होगा।
अब जब ये वी डैश गति से गति करना शुरू करेगा, ये पूरा गुटका और गोली, तो ये स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेगा। मान लीजिए एक्स दूरी दब गया स्प्रिंग, इस अवस्था में उसमें स्थिति ऊर्जा संरक्षित हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी, यू बराबर 1/2 के एक्स का वर्ग। तो हमने मान लिया कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वो मान लीजिए एक्स दूरी दबा, एक्स दूरी से दबा अर्थात संपीड़ित हुआ। इस अवस्था में हम लिखेंगे जो यहाँ गुटके के पास पूरा गतिज ऊर्जा होगा, वही ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जब वो एक्स दूरी से दब गया तब गुटका और गोली रुक जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 के एक्स का वर्ग स्प्रिंग के अंदर, वो कहाँ से आएगी? गति ऊर्जा से ही तो आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 किसकी गति ऊर्जा? पूरे निकाय की, एम धन बड़ा एम गुणे वी डैश का वर्ग। अब हमें वी डैश समीकरण 1 से पता है। यहाँ पे जो एक्स है उसका भी मान दिया गया है प्रश्न में 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लेते हैं। मीटर, के का मान दिया गया है स्प्रिंग नियतांक का 100 न्यूटन प्रति मीटर, 100 न्यूटन प्रति मीटर। और यहाँ पे एम धन बड़ा एम आपको मिलेगा 20 धन 980 गुणे 10⁻³ किलोग्राम, जो कि आएगा 1 किलोग्राम के बराबर। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से वी डैश का मान भी उठा के डालते देते हैं इसमें, और ये सारे मान भी। तो यहाँ मिलेगा 1/2 के 100 है, एक्स 10⁻1 इसका वर्ग बराबर 1/2 1 वी डैश का वर्ग, मतलब कि 20/1000 वी का वर्ग। 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ आएगा 100 गुणे 10⁻² बराबर, यहाँ आएगा 20 वी का वर्ग भागे 1000 का वर्ग। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इधर लिखते हैं 1 बराबर है 20 वी भागे 1000 इसका वर्ग। तो यहाँ पे अब हम इसको हल करें तो लिख सकते हैं जो 20 वी का वर्ग है वो बराबर है 1000 के वर्ग के बराबर, अर्थात यहाँ पे 20 वी बराबर हो जाएगा 1000 के बराबर। तो वी का मान मिलेगा आपको 50 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न में पूछा जा रहा था कि गुटका कितने वेग से जाएगा, तो वो वी डैश है, तो वी डैश का मान लिखा जाएगा 20 भागे 1000 गुणे 50, जो कि हो गया 1000 भागे 1000 अर्थात 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।